नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। थराली आपदा में अब भी 69 लोग लापता। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने जारी की सूची। सेना के 9 जवान की तलाश जारी। थराली में राहत और बचाव अभियान जारी। आपदा प्रभावितों को दी जा रही हर संभव सहायता। गंगोत्री हाईवे को सुचारू करने में जुटी है बीआरओ। और प्रदेश में बारिश से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। कई जिलों में आज स्कूलों में रही छुट्टी। अब समाचार विस्तार से। धराली में आई प्राकृतिक आपदा में आज 9वें दिन उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने 69 लापता व्यक्तियों की सूची जारी की है। इस सूची में 25 लोग नेपाल के मजदूर और धराली के 9 निवासी शामिल हैं। 5 लोग जनपद मुख्यालय से हैं। आपदा में सेना के 9 आर्मी जवान भी लापता हैं। इसके अलावा टिहरी गढ़वाल निवासी 1 व्यक्ति, राजस्थान से 1 और 13 मजदूर बिहार और 6 लोग उत्तर प्रदेश के निवासी लापता हुए हैं। गौरतलब है कि धराली में 5 अगस्त को खीरगंगा में बाढ़ और मलबा आने से धराली के कई भवन जमींदोज हो गए थे और कई लोग लापता हो गए थे। थराली आपदा के बाद से हर्षिल वैली में राहत और बचाव के कार्य जारी हैं। यहां जनजीवन सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लापता लोगों की खोज के लिए अभियान लगातार जारी है। इस बीच सरकार और जिला प्रशासन आपदा प्रभावितों को धराली और हर्षिल घाटी में हर संभव मदद प्रदान कर रहा है। आपदा प्रभावितों के लिए घाटी में खाद्यान्न सामग्री भी भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार यहां की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मौसम साफ होने के बाद हेली सेवा को दोबारा से शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन की टीम ने धराली गांव की 2 गर्भवती महिलाओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से अस्पताल तक पहुंचाया है। यहां स्थानीय लोगों और यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। हर्षिल घाटी में नेटवर्क सेवा सुचारू किए जाने के प्रयास जारी हैं। बीआरओ डबरानी में बाधित गंगोत्री नेशनल हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। वहीं लोहारी नागपाला के पास 80 मीटर रोड पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। हम लोग अभी एमटीपीसी के पास है, जहाँ लोहारी नागपाला परियोजना बनती थी। मैं दिखा सकता हूँ आपको कि ये सुरंगें एंटीपीसी तैयार कर ली थी और ठीक इसके सामने इसी का एक वैली ब्रिज था जो माँ गंगा का रौद्र रूप और खीरगंगा ने तबाही लाके ये पूरा बहा दिया। और ठीक जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है पूरा वॉश आउट हो चुका है। आप देखिए मेरे सामने दिख रहा है पूरा। अब बिहारों के लिए ये बड़ी मुसीबत वाली बात काटेगा कहाँ काटेगा। फिलहाल जद में बिहारों मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। दिव्य दृष्टि समाचार उत्तरकाशी। प्रदेश को बारिश से निजात नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश भर में बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 जिलों में भारी से भारी बारिश होने की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अलर्ट को देखते हुए देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में आज सभी आंगनबाड़ी केंद्र समेत कक्षा 1 से 12वीं तक के शैक्षणिक संस्थान में छुट्टी दी गई है। जिला प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 अगस्त को भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा फहराया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ हर घर तिरंगा अभियान आज जन जन तक पहुंचकर राष्ट्रभक्ति का एक महाअभियान बन चुका है। तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, एकता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी अपने घर, कार्यालय, दुकान आदि पर तिरंगा गर्व और सम्मान के साथ फहराएं और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले वीर सेनानियों को नमन करें।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने देहरादून स्थित शासकीय आवास पर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने समस्त प्रदेशवासियों से अभियान से जुड़कर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने का आह्वान भी किया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी आह्वान पर विगत 3 वर्षों से हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र प्रेम को जन जन के मन में जागृत करते हुए एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। मंत्री जोशी ने कहा कि हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा भारत की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है, जो हर भारतीय के आत्म गौरव और स्वाभिमान की पहचान भी है। जब 15 अगस्त आता था तो लोग इंतजार करते थे, 15 अगस्त आएगा, छुट्टी होगी, हम पिकनिक मनाने जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने आज लोगों के अंदर एक राष्ट्र भाव की भावना भरी। पिछले कई वर्षों से लगातार तिरंगा अभियान चल रहा है, घर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में पहली बार वृंदावन के श्री श्री राधा बांके बिहारी जी का विश्व प्रसिद्ध फूल बंगला दर्शन इस्कॉन देहरादून मोथरोवाला में आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी इस्कॉन देहरादून मंदिर के अध्यक्ष माधव दास ने प्रेस वार्ता के दौरान दी है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस के अवसर पर मंदिर में विश्व शांति के लिए एक साथ महाजप किया जाएगा, जिसमें 3000 कृष्ण भक्त शामिल होंगे। यह उत्सव सुबह 5 बजे से शुरू होगा और रात में 12 बजे तक चलेगा, जिसमें श्रद्धालु पूरे दिन दर्शन, कीर्तन और भक्ति का आनंद ले सकेंगे। इस बार का जो जन्माष्टमी उत्सव होगा, उसमें हम सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक करीब 3000 लोग हरे कृष्णा का जो महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे विश्व शांति के लिए। तो हमारा ऐसा मानना है कि जन्माष्टमी के दिन अगर 3000 लोग मिलकर पूरे विश्व के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करेंगे तो इससे बहुत बहुत बदलाव आएगा। कोटद्वार क्षेत्र अब सौर ऊर्जा की रोशनी में हमेशा जगमगाता नजर आएगा। इससे जहां एक ओर नगर में सौंदर्यीकरण में इजाफा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रात को आने जाने वाले लोगों को अंधेरे से निजात मिली है। विशेषकर पुलों और चौराहों पर रोशनी होने से आम व्यक्ति को कई सुविधाएं मिल गई हैं। क्षेत्रीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण और मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने संयुक्त रूप से कोटद्वार की तीनों प्रमुख नदियों पर विभिन्न स्थानों पर बने 7 पुलों पर LED लाइट और नगर निगम के 14 प्रमुख चौराहों पर हाई मास्क लाइट का उद्घाटन किया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि जनता की सुरक्षा और हादसों को देखते हुए कोटद्वार के 7 पुलों पर विद्युत व्यवस्था की गई है। विद्युत व्यवस्था होने से चोरी और असामाजिक तत्वों से भी मुक्ति मिलेगी। वहीं कोटद्वार नगर निगम के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पुलों पर जगह जगह आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता था, जिससे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता था, मगर अब इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि अंधेरा जो रहता था उसको खत्म किया जाए। मैं सबसे पहले अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी। 1 करोड़ से ऊपर की ये जो सौर ऊर्जा की लाइटें हैं, 1 करोड़ 30 लाख के करीबन हैं, जिसकी ये लाइटें लगी हैं, जनता को समर्पित है। और हमने इस वक्त इसलिए किया क्योंकि आपदा आ रही है, नदियां तेजी से उफान पर आ जाती हैं किसी समय, तो लोगों को किसी तरह की समस्या ना हो, दिक्कत ना हो, इसके लिए ये किया है। पुलों में तमाम तरीके के असामाजिक तत्व रहते थे, है ना, शराब पीना या बैठे रहते थे, तो उससे भी आम जनमानस को राहत मिलेगी और आने जाने में भी सुविधा मिलेगी। और दूसरा ये है कि एक सुंदर भी लग रहा है कोटद्वार शहर, पुलों में जब गुजरता आदमी तो एक सौंदर्यीकरण भी हुआ है। वहीं आम जनता भी पुलों पर रोशनी आने से खुश है। पदमपुर निवासी प्रेमा खंतवाल ने कहा कि अंधेरे की वजह से महिलाओं को पहले इन पुलों और चौराहों से गुजरने में डर लगा रहता था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि हम अपने घरों या महानगरों में हैं। कह रही हूँ कि मैं अंदर से बहुत गद हूँ और बहुत खुशी भी जो बोलते हैं व्यक्त करना चाहती हूँ और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ अपने विधायक जी को, अपने नगर निगम के महापौर नगरायक जी को, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा नशेड़ों का अड्डा भी बन चुका था और रात में आना जाने में कई बार यहाँ शादी ब्याह में हमारे रिश्तेदार यहाँ भाबर साइड रहते हैं, तो आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि यहाँ हर समय एक तो जानवर बैठे रहते हैं पुल में और कुछ नशेड़ी लोगों का अड्डा बन चुका था। अब लाइट लगने से ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल घर के अंदर बैठे हम, सेफ सब फील हो रहा है कि जैसे हम सुरक्षित हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।